प्रिय भाई बहनों, आज हम भगवान बुद्ध की मूर्ति के इतिहास के बारे में बताएंगे। पहली मूर्ति भगवान बुद्ध की कनिष्क के समय में बनी थी। कनिष्क के समय अर्थात बुद्ध से 400 साल पहल बुद्ध की मूर्ति चौथी सदी बाद बनी है। महायान के प्रचार के साथ साथ जहाँ बुद्ध प्रतिमाओं की पूजा अर्चना बड़े ठाठ-बाट से होने लगी, वहीं सैकड़ों बोधिसत्वों की भी मूर्तियाँ बनने लगी और पहली बुद्ध की मूर्ति मथुरा में बनी, लाल चित्रीदार पत्थर की बनी और चौरस मूर्तियाँ भी बनी, जो चारों तरफ मूर्तियों की खुदाई होती थी पत्थर में। इन कुछ बोधिसत्वों की मूर्तियां बनी। इन बोधिसत्वों को उन्होंने ब्राह्मणों के देवी देवताओं का काम सौंपा। उन्होंने तारा, प्रज्ञा, पारमिता आदि अनेक देवियों की भी मूर्तियां बनी। जगह जगह इन देवियों और बोधिसत्वों के लिए बड़े बड़े विशाल मंदिर बन गए। उनके बहुत से स्रोत आदि भी बने। इन बाढ़ में इन लोगों ने ये ख्याल नहीं किया कि हमारे इस काम से किसी प्राचीन परंपरा या भिक्षु नियम का उल्लंघन होता है। जब किसी ने दलील पेश की तो ये कह के विनय नियम तुच्छ स्वार्थ के पीछे मरने वाले हीनयानियों के लिए है, सारी दुनिया की मुक्ति के लिए मरने जाने वाले बोधिसत्व को इसकी वैसी पाबंदी नहीं हो सकती। उन्होंने हीनयान के सूत्रों से अधिक महात्म्य वाले अनेक सूत्र बनाए। सैकड़ों पृष्ठों के सूत्र का पाठ जल्दी हो सकता था, इसलिए उन्होंने एक एक सूत्र को 2-3 पंक्तियों में शताब्दी में तो इस प्रकार बौद्ध धर्म का पतन भी होने लगा और उड़ीसा के राजा इंद्रभूति और उसके गुरु सिद्ध अनंग वज्र तथा दूसरे पंडित सिद्ध ऋषियों को भी मुक्ति दात्री, प्रज्ञा पुरुषों को ही मुक्ति का उपाय और शराब को भी अमृत सिद्ध करने में अपनी पंडिताई और सिद्धाई खर्च कर रहे थे। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक का बौद्ध धर्म वस्तुतः वज्रयान और भैरवी चक्र का धर्म था। महायान ने धारणियों और पूजाओं से निर्वाण को सुगम कर दिया। वज्रयान ने तो उसे एकदम सहज कर दिया, इसलिए आगे चलकर वज्रयान सहजयान भी कहलाए जाने लगा। वज्रयान के सिद्धांत प्रभावशाली कवि 84 सिद्ध विलक्षण प्राप्त प्रकार से रहा करते थे। कोई पनही जूती बनाया करता था। प्रतिभाशाली विद्वान, उनको मोची कहा जाने लगा, इसलिए उन्हें पनहीपा कहते थे। कोई कंबल ओढ़े रहता था, इसलिए उसे कमरीपा कहते थे। कोई डमरू रखने में डमरू रखता था, उसको डमरूपा कहा जाता था। कोई ओखल रखने से ओखरीपा कहा जाता। ये लोग शराब में मस्त खोपड़ी का प्याला लिए शमशान के निकट जंगलों में रहते थे। जनसाधारण को जितना ही ये लोग फटकारते थे, उतना ही लोग इनके पीछे दौड़ते थे। लोग बोधिसत्व प्रतिमाओं और दूसरे देवताओं की भांति इन सिद्धों को अद्भुत चमत्कारियों और दिव्य शक्तियों के धनी समझते लगे। इस प्रकार बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। आपका मंगल हो, आपका भला।